मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, नियोजित शिक्षकों के संबंध में सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें आ रही हैं। अच्छी बात है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं, शिक्षक भी जागरूक हो रहे हैं और संगठन के लोग भी जागरूक हो रहे हैं और वो अपना मंतव्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये अच्छी बात है। नियोजित शिक्षकों की स्थिति आज जो बनी है, आज जो स्थिति है, उसके लिए कुछ हद तक नियोजित शिक्षक भी, संगठन भी और सरकार, हम तीनों दोषी हैं। इस सब बात हम बता रहे हैं आपको बिना लाव लपट के। नियोजित शिक्षक अपनी लड़ाई जिस तरह से लड़नी चाहिए थी, उस तरह से ये लोग नहीं लड़ पाए। उसका मुख्य कारण कई संगठनों का होना है। छोटे छोटे संगठन, जैसे पहले देश आज़ादी के समय छोटे छोटे राजवाड़े होते थे, उसी तरह 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों में दर्जन भर संगठन बन गए हैं। अब सब लोग अपने अपने ढंग से इस लड़ाई को लड़ते रहे, जिसका हर्ष हुआ कि आज हमें जो ऊंचाई पर पहुंचनी चाहिए थी, वहां तक नहीं पहुंचे। सरकार से कई बार वार्ता संगठन के लोग किए। मैं किसी संगठन के प्रति कोई बुरा भाव से या उनके प्रति नहीं बोल रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं कि पूर्व में जो स्थिति थी वो संगठन बिखरे हुए थे और आज स्थिति अच्छी बात है कि संगठन एक बिहार एकता मंच के नाम पर बना करके सारे संगठन के लोग उसमें समाहित हो गए हैं और ये लड़ाई अच्छे ढंग से लड़ी जा रही है। मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये शिकायत की बात नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब सरकार से हमारी डिमांड थी कि राज्यकर्मी का दर्जा दें, पहली बात राज्यकर्मी बोलते बोलते राज्यकर्मी का क्या अर्थ होता। आपको कोई 9300 के बेसिक पेपर तो आपको रखा नहीं जा रहा है। आपको तो जो चाइनीज वेतनमान मिला है उसी में कुछ संस्कार संशोधन करती, और जो अभी वर्तमान में लाई है सक्षमता के नाम पर, उसे 2006, 7, 8, 12 तक के शिक्षकों का वेतन में क्या बढ़ोतरी होगी वो भी लोग जान रहे हैं कि वहाँ जाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो वेतन भी घट जाएगा और नई ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। इसलिए मित्रों, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सरकार से जब वार्ता का समय आता था तो नियोजित शिक्षकों की स्थिति कैसे, उनकी स्थिति में सुधार होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए थी। राज्यकर्मी भी एक मुद्दा है, लेकिन आप ये बताइए कि राज्यकर्मी नहीं है आज, ये हम कैसे मान लें। जो काम सहायक शिक्षक कर रहे हैं, जनगणना का काम, चुनाव का काम या अन्य काम जो सरकार समय समय पर शिक्षकों को दे रही है और शिक्षक वे काम कर रहे हैं, उसमें नियोजित शिक्षक की भी वही भागीदारी है जो उनका है। साथ में सहायक शिक्षक भी काम कर रहे हैं और नियोजित शिक्षक भी काम कर रहे हैं, तो फिर कैसे मान लें कि आप राज्यकर्मी नहीं हैं। केवल एक शब्द जुटने मात्र से, नियोजन इकाई में रहने से, क्या नियोजन इकाई में रह करके आप राज्यकर्मी नहीं हो सकते हैं। आरटी एक्ट 2009 में ये सारी व्यवस्था है ना, और जितने भी नियमावली बने हैं, किसी भी नियमावली को उलट लीजिए, देख लीजिए, उसमें प्रमोशन का है ना, प्रोन्नति का है ना। सरकार ने 2002-06 में बहाल हुए, 6 में जो बहाल हुए वे आज तक प्रमोट हुए कहीं। सरकार तो लिखी हुई है लंबे लंबे शब्दों में कि हम 5 साल पर देंगे प्रमोशन, 8 साल पर देंगे, 12 साल पर देंगे, और आपने एक बार भी किसी को प्रमोशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रमोशन देंगे तो उसके वेतन में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि आपके दिमाग में तो पहले ही से है कि जिस नियोजित शिक्षक को हमने 4000 पर बहाल किया, 5000 पर बहाल किया, आज वो नियोजित शिक्षक 45 से 50,000 पा रहा है, तो ये तो आपके दिमाग में खटक रही है। और आपको कितना वेतन मिल रहा है, सरकार अपने पक्ष को देखे ना।
कि उनको पहले कितना वेतन मिलता था, उनको कितनी सुविधाएं थी, उस हिसाब से वो अपनी सुविधा के लिए तो सब पार्टी के लोग एक साथ हो जाते हैं और विधानसभा और लोकसभा में पारित कर देते हैं और सबका वेतन एक दिन में बढ़ जाता है, वहाँ तो विरोध नहीं होता। लेकिन नियोजित शिक्षक जो समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि अगर शिक्षक नहीं हो तो समाज कभी भी बेहतर नहीं बन सकता है, रीढ़ है समाज का। और आपको सबसे ज़्यादा नियोजित शिक्षकों के वेतन पर, उसके बढ़ोतरी पर आपकी नज़र है, ये दुर्भाग्य की बात है। और संगठन के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस लड़ाई को लड़ रहे थे और पिछले विधानसभा का पूरा सत्र स्कूल 10 से 4 चलेगा, 9 से 5 चलेगा, इसी मुद्दे पर होती रही और सरकार अपना पूरा सत्र इसी मुद्दे पर लेकर के चली और फिर बीच में कोई मुद्दा आ गया कि सक्षमता परीक्षा 3 बार होगी कि 5 बार होगी। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री के आश्वासन के बाद भी माननीय मंत्री तो सब विधानसभा में कहा ना कि नहीं सक्षमता परीक्षा 5 बार होगी, 3 बार ऑनलाइन, 2 बार ऑफलाइन। क्या आज हो रही है? मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल 10 से 4 चलेंगे, क्या वो हो गई? नहीं। कहने का मतलब कि सरकार अपना सत्र शांतिपूर्वक निकाल ली और हम जहाँ थे वहीं रह गए और सक्षमता के नाम पर सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप परीक्षा दीजिए या नहीं दीजिए, ये आपके विवेक पर है, लेकिन एक बार निश्चित तौर पर RTE एक्ट 2009, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश और शिक्षक नियमावली 2020, ये तीनों को पढ़ लें, उसके बाद आप निर्णय लें। जहां साफ साफ माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि इनको वेतन में बढ़ोतरी कीजिए, इनको प्रमोशन दीजिए, सारा चीज लिख दिया, ग्रेच्युइटी दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, और सरकार इस पर नहीं बात कर रही है। मेरे मित्रों, आप भरोसा रखिए, संगठन के लोग भी कह रहे हैं कि अभी 90 दिन पूरा होने दीजिए, 90 दिन के बाद वे कंटेम्प्ट में भी जाएंगे और 4 जून के बाद सरकार खुद बैकफुट पर आएगी। आप तो सक्षमता परीक्षा ले लिए हड़बड़ी में, क्यों नहीं आप सारे लोग का पोस्टिंग कर दिए? क्योंकि आपको डर था कि हम पोस्टिंग जब देहात में करेंगे, इधर उधर करेंगे, लोग से त्याग पत्र लेंगे, हल्ला हो जाएगा, तो सक्षमता परीक्षा 2 के नाम पर कोई आएगा ही नहीं। और सच्चाई भी है कि आज सक्षमता परीक्षा 2 के लिए 3 दिन में 1000 से भी कम फॉर्म भरे गए और 100 से भी कम लोगों ने पैसा कटवाया। और आपने समय कितना दिया? 8 दिन का, क्योंकि आपको मालूम है ज़्यादा आप बढ़ाएंगे, हमें यह भी मालूम है, क्योंकि जब लोग भरेंगे ही नहीं तो आप विवश होकर बढ़ाएंगे। और आप ये भरोसा रखिए, इस बार नियोजित शिक्षक जग चुके हैं। संगठन के लोग भी मिलजुल करके शिक्षकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके हक के बारे में बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक से एक बयान आ रहा है। इसलिए अब नियोजित शिक्षक अब उन बच्चों की तरह नहीं है कि आप बाला फुतलाकर चॉकलेट दे करके आप उससे कोई काम करवा लेंगे। मित्रों, आप लोग खुद सोचिए कि सरकार आपको कैसे कैसे बरगला करके सक्षमता के नाम पर नई बहाली करेगी और यही बहाली 4 लाख जब हो जाएंगे, चले जाते हैं, तो सरकार कहेगी 2 लाख उधर बहाल किया, 4 लाख इधर किया, 6 लाख हमने बहाल कर दिया, पूरे भारत में मैंने विश्व कीर्तिमान बना दिया। जबकि सच्चाई ये है कि 4 लाख टीचर पिछले 18 साल, 16 साल, 12 साल, 10 साल से कार्य कर रहे हैं। आप शिक्षकों का ठगने का काम न करें। प्यारे मित्रों, आप लोग जगे, संगठन का साथ दें। संगठन भी अच्छा कार्य कर रहा है। संगठन के लोग भी अब समझ चुके हैं कि संघ की एकता ही सबसे मजबूत एकता है और हम लोग भी संगठन को और ताकत प्रदान करें, हर तरह से ताकत उन्हें दें ताकि वे हमारी लड़ाई लड़ सकें। इसलिए मित्रों, संगठन पर भरोसा कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, दिन सबका बदला है, आपका भी बदलेगा। 4 जून का इंतज़ार कीजिए, मतदान अवश्य कीजिए।
मतदान करने से भी बहुत सारी समस्या का निदान हो जाता है। लोकतंत्र का ये तकाजा है कि मतदान से बड़ी बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए आप उस समाधान की ओर बढ़िए, डरिए नहीं। आप अपने हक की लड़ाई को आगे बढ़ाइए, मतदान के द्वारा इस लड़ाई को जीतने की ताकत बनाइए, क्योंकि 2024 और 2025 ये दो बड़ी लड़ाई आपको लड़नी है। उसके बाद देखिए, आप जो चाहेंगे आपको सरकार देगी। सरकार घुटने के बल पर आकर के आपके सारे मांगों को पूरा करेगी। प्यारे मित्रों, हर बार की तरह इस बार मैं राजनंदन प्रसाद, मेरे नाम से चैनल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं अगर कुछ बोलूं, अच्छा लगे, अच्छा लिखिए। कुछ भी गलत हो तुरंत मुझे आगाह कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।